हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, अपनी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट कर ली थी और यूज़ टू का यूज़ भी देख लिया था। आज से बच्चों हम लोग ट्रांसलेशंस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे सारे के सारे ट्रांसलेशंस। टोटल 12 पढ़ने हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा पढ़ने भी नहीं हैं। बहुत कुछ एक जैसा ही रहता है, सिर्फ वर्ब्स का चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है ज़्यादातर टेंसेस में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। इसको हम लोग बोलते हैं समय, या और इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम। ठीक, तो टेंस का मतलब होता है काल, समय या टाइम। क्या होता है बच्चों, 3 तरह के टेंस होते हैं। देखिए, सबसे पहला टेंस होता है बच्चों प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है बच्चों, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के सबके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है बच्चों जो दैट इन्फॉर्म अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है, हमारे करंट टाइम में जो चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट समझ में आता है सुनते ही, जो कुछ हो चुका। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस है। आप वीडियो देखते हो, प्रेजेंट टेंस है, आपकी आदत है, ठीक। लेकिन आपने कल वीडियो देखा, अब वो पास्ट हो गया, बीती बात हो गई, ठीक। और फ्यूचर टेंस होता है बच्चों जो ना अभी हो रहा है, ना पहले हुआ, लेकिन आगे होगा, भविष्य में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो बच्चों 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के बच्चों 4 पार्ट होते हैं, कॉमन पार्ट्स होते हैं। एक साथ लिख दे रहा हूं। प्रेजेंट में बच्चों इंडेफिनिट होता है, पास्ट में भी इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता है। उसके बाद बच्चों प्रेजेंट में आता है कंटिन्यूअस, पास्ट में भी आता है कंटिन्यूअस और फ्यूचर में भी आता है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस आता है बच्चों इन सभी में प्रेजेंट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में परफेक्ट टेंस आता है। और चौथा और लास्ट जो बच्चों तीनों में आता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों 3 तरह के टेंस हो गए हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बेसिक सी चीज़ थी बच्चों, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी होगी। तो अब इस बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टेंसेस पर आते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका हम लोगों को सभी टेंसेस में पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बिना हो सकता है हमारे टेंस में वर्ब की फॉर्म्स गलत हो जाएं, जो कि हमें ध्यान रखनी है बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शुरू हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के बारे में हमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कैसे होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट कैसे होते हैं बच्चों? 2 तरह के, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों एक वचन, एक वचन करता। और प्लूरल सब्जेक्ट को बोलते हैं बच्चों बहुवचन करता। ये यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग सभी टेंसेस में
वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, एक वचन कर्ता, इससे नाम से ही देखिए सब समझ में आ जाएगा आपको। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, वचन हटा दो बच्चों, बचा क्या, एक, है ना। तो एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक होगा, सिंगल होगा, अकेला होगा। जैसे मैंने कहा श्याम, मोहन, ही वह, शी लड़की के लिए, वह, ये सब कैसे सब्जेक्ट हो गए, एक वचन करता। जो भी सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, वो क्या होगा बच्चों, एक वचन करता। और जो भी प्लूरल होगा वो क्या होगा बच्चों, इसमें भी वचन हटा लो तो क्या आ गया, बहु। बहु मतलब बहुत, बहुत का मतलब मोर देन वन, कम से कम एक से ज्यादा होगा, एक नहीं होगा। अगर एक होगा बच्चों तो वो कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर एक से ज्यादा होगा तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, एक है वह, शी हो जाएगा बच्चों, इट हो जाएगा, सभी नेम्स हो जाएंगे, किसी का भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे बच्चों, जो एक से ज़्यादा होंगे, जैसे दे हो गया, जैसे मान लीजिए बॉयज़ हो गया, जैसे गर्ल्स हो गया, जैसे दीज हो गया, दोज हो गया। तो ये सारे क्या होंगे बच्चों, एक से ज़्यादा। तो जहाँ भी एक से अधिक होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कैसा सब्जेक्ट होगा बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। और जहाँ पर एक होगा वहाँ पर कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। दो मैंने आपको नहीं बताए, कौन से दो नहीं बताए बच्चों, दो मैंने आपको नहीं बताए, वो है आई और यू। यू हमेशा बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है और आई अकॉर्डिंगली यूज होता है बच्चों। कभी ये एज अ सिंगुलर यूज हो जाता है और कभी ये एज अ प्लूरल यूज हो जाता है, ठीक। इसके बारे में हम लोग अभी जब सेंटेंसेस करेंगे तब देखेंगे कहाँ पे ये एज सिंगुलर यूज़ होगा, कहाँ पर प्लूरल की तरह यूज़ होगा बच्चों। तो ये बेसिक था बच्चों। इसके बिना आपको वर्ब फाइंड आउट करने में किसके साथ कौन सी वर्ब लगानी है, इसमें काफ़ी दिक्कत होती। तो आई थिंक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब और आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टेंसेस। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी टेंस का बच्चों, वो टोटल 6 टाइप से बनाया जा सकता है। 6 टाइप से मतलब 6 तरीके से बना सकते हैं हम। किसी भी सेंटेंस की अफर्मेटिव फॉर्म बना सकते हैं, उसकी नेगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, उसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, उसकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब बच्चों द वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चंस, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच एटसेट्रा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में बच्चों किसी भी टेंस में सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। अगर कोई एक सेंटेंस दिया है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों, कि इसमें वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। लेकिन कुछ नया लेकर के आया हूँ आपके लिए। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ता है, ती है, ते है के अलावा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है, तो हूँ, तो है आदि शब्द भी आते हैं। अब कैसे, ता है, ती है, ते है, वह खाता है, हम खेलते हैं, वाक्य के अंत में ते है आ गया। वे गाना गाते हैं, ते है आ गया। वह एक किताब लिखती है, ती है आ गया बच्चों। राम क्रिकेट खेलता है, ता है आ गया बच्चों। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। तो पहले हम लोग ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ तो है, तो हूँ, तो हैं, जो कि इस तरफ लिख रखे हैं मैंने।
तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो पहचान समझ में आ गई हम लोगों को कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है, कोई वाक्य लिखा है और उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, तो हूँ, तो हैं आदि शब्द आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब उसके बाद इसको हम बनाते कैसे हैं, 6 तरीके से बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहला तरीका है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक सब्जेक्ट। और अगर बच्चों सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, अभी अभी मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, सिंगुलर मतलब एक वचन करता, एक होगा, अकेला होगा, तो उस सब्जेक्ट के साथ बच्चों हम प्लस करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। जैसे अगर दिया होगा गो, फर्स्ट फॉर्म दी होगी गो और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो हो जाएगा गोज। ठीक, कुछ होती हैं वर्ब्स जिसमें बच्चों सिर्फ एस लगता है, कुछ होती हैं जिसमें ई एस लगता है। ये जब वर्ब्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जब वर्ब्स पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा बच्चों अलग से कि क्या होता है, कैसे किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बच्चों तो क्या लगेगा, V1 प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था बच्चों कि अगर ट्रांसलेशन समझने हैं या इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी समझना है तो आपको कम से कम ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि जो ये बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इसी से पूरी इंग्लिश ग्रामर चलती है, पूरे सेंटेंसेस चलते हैं। तो अब मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट चाहिए, अब आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो बच्चों इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके देख सकते हैं बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ हम लोग वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो लिखा जाएगा, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट भी बच्चों ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब बच्चों सेकंड कंडीशन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, 2 तरह के सब्जेक्ट अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा बच्चों, मोर देन 1 होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1। अब उसमें बच्चों एस और ई एस का यूज नहीं होगा V1 में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ V1 रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आसान सा फॉर्मूला है, आसान सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, एक काम होता है विद्यालय जाने का, कौन करता है, हम। तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया बच्चों हमारा V। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों V सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम, मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है बच्चों, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, V1। उसमें S और ES का यूज हम नहीं करते हैं। तो जाते हैं, जाना मतलब होता है बच्चों गो, और गो में S और ES लगा, नहीं लगा, है ना। प्लूरल फॉर्म के साथ बच्चों S या ES का यूज नहीं होता है, वी गो। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गो जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है बच्चों, गो के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ये ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बचा क्या, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, वी गो टू स्कूल। कहाँ जाते हैं, टू स्कूल, प्रतिदिन, एवरीडे या डेली, दोनों का यूज कर सकते हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे। आसान है बच्चों, जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वी हैव टू पुट द वैल्यूज। बस ये समझ लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में भी करते हैं ना, फॉर्मूला देखा वैल्यू पुट करते गए, उसी तरह हमने फॉर्मूला देखा और एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करते चले गए। ठीक, सूर्य पूरब में निकलता है। वाक्य के अंत में क्या आया बच्चों, ता है, ती है, ते है, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, सूर्य, द सन।
ठीक। उसके बाद निकलता है बच्चों, सूर्य जो निकलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं राइज। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए राइज हो गई, निकलना मतलब। ठीक, अब एक बात बताइए कि सब्जेक्ट सूर्य सिंगुलर है या प्लूरल? एक ही है ना, तो क्या हुआ सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, V1 में S और ES, तो राइज में क्या E लगा हुआ है तो S और ऐड हो जाएगा, तो द सन राइजेस। उसके बाद कहाँ निकलता है बच्चों, पूरब में, इन द ईस्ट, और फुल स्टॉप। आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह अपना काम समय से पूरा करता है। अगेन ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब ही सिंगुलर है या प्लूरल बच्चों? एक है, अकेला है तो सिंगुलर, और उसके साथ क्या लगेगा, V1 में S और ES। पूरा करता है, पूरा करना मतलब होता है बच्चों कंप्लीट। ठीक, तो ही कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो V1 आई उसमें S और ES का यूज भी तो करते हैं, तो यहां पर E लगा हुआ है, S और बढ़ गया, तो ही कंप्लीट्स। देन ऑब्जेक्ट क्या पूरा करता है बच्चों? जवाब आया अपना काम, तो ही कंप्लीट्स हिज वर्क। समय से, इन टाइम, कॉम्प्लीमेंट है बच्चों ये। ठीक, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो वह अपना काम समय से पूरा करता है, ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, सब्जेक्ट हुआ बच्चों, और आई को बच्चों हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, आई को हम लोग कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। जहां इसके साथ एम यूज होगा, जैसे कंटिन्यूअस टेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिहेव करता है, तो इसके साथ आर नहीं बल्कि एम, एम का यूज करते हैं। यहाँ पर ये प्लूरल होता है, कंटिन्यूअस टेंस के अलावा बाकी सब में ये प्लूरल होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वॉज आता है, बाकी सभी सेंटेंसेस में आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया बच्चों आई, प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाने के लिए टीच, और किसको पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपको, यू हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गए बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नॉर्मल सेंटेंसेस। अब देखिए कुछ स्पेशल वाले सेंटेंस जो मैंने आपको बताए थे, तो है, तो हूँ, तो हैं आदि सेंटेंस, इनको कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने सेम सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और हम प्रतिदिन विद्यालय जाते तो हैं। स्पेशल क्या है, अंतर क्या है, इसमें ये बढ़ गया। तो दोनों सेंटेंसेस के सेंस में आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है। मैं कहूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ या हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब हम कहेंगे कि हम प्रतिदिन विद्यालय, अरे जाते तो हैं भाई, अब जाते तो हैं, एक सेंस ही चेंज हो गया, मतलब हमने एम्फेसाइज कर दिया, हमने प्रेशराइज कर दिया, हमने थोड़ा सा जोर दे दिया इस सेंटेंस पे। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता हूँ, नॉर्मल किसी ने पूछा पढ़ते हो, हाँ मैं पढ़ता हूँ। अब किसी ने बार बार आफत कर दी, अरे भाई पढ़ता तो हूँ, एम्फेसाइज कर दिया। ठीक है, तो जब कभी भी एम्फेसाइज कर देते हैं हम सेंटेंस में तो का यूज करते हैं। जब तो का यूज हो जाता है तो हमारे सेंटेंस का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों। उसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर लेते हैं डज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डू का। यह अभी नेगेटिव सेंटेंस में भी बताऊंगा, इसके तुरंत बाद बताने जा रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट जहां होगा, अगर तो का यूज है, तो है, तो हैं, तो हूं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों हम लोग यूज करेंगे डज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे डू का। ये थोड़े से स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा।
हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। जब ये सेंटेंस था तो मैंने लिखा था वी गो टू स्कूल एवरी डे। बस क्या हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या बढ़ जाएगा, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस वी के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, डू आ जाएगा। वी डू गो टू स्कूल एवरी डे। ये डू स्पेशल आ गया यहाँ पर। बस बाकी पूरा स्ट्रक्चर बच्चों ये पहले वाला ही रहेगा। वह अपना काम समय से पूरा करता है, ठीक है, नॉर्मली करता है। वह अपना काम समय से पूरा, अरे करता तो है भाई, प्रेशराइज कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया, बस कुछ नहीं। यहाँ पर ही था, ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम, बस ही के बाद में और क्या लग जाएगा, डज, क्योंकि ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर, एक है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, डज। क्या बन गया नया सेंटेंस हमारा, ही डज कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। अच्छा, एक चीज और जो ध्यान देने वाली है वो ये है बच्चों कि जब कभी भी डू या डज का यूज हो जाता है तो फिर वर्ब से एस और ईएस रिमूव हो जाता है। जैसे मैं अपना काम समय से पूरा, वह अपना काम समय से पूरा करता है, तो ही कंप्लीट्स, एस और ईएस लगा है, लेकिन जब इस सेंटेंस में ही के साथ डज आ गया बच्चों तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस और ईएस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, वो कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो डू या डज का यूज होने पर एस और ईएस लगाने वाली कंडीशन खत्म हो जाती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता तो हूं। अब पढ़ाता तो हूं मतलब आई प्लूरल होता है तो डू टीच यू। ठीक है बच्चों, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान से स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। ये थोड़े से स्पेशल वाले स्ट्रक्चर हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज और प्लूरल है तो उसके साथ डू। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं डू नॉट। उसके बाद V1 में एस और ईएस की कंडीशन खत्म हो जाती है। अगर डू या डज लग गया तो फिर V1 में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस। तुम एक मधुर गीत नहीं गाते हो। सबसे पहले तो देखा वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में बच्चों क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। देखो ते हो आ गया है ना, तो कैसा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कैसा, नहीं लगा है तो नेगेटिव, और नेगेटिव वाला फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू, सिंगुलर है या प्लूरल, यू प्लूरल होता है बच्चों, तो यू के साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ब डू नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिखा जा सकता है बच्चों, यू डू नॉट या यू डोंट। देन गाते हो, V1 फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या गाते हो, ऑब्जेक्ट एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। यू डू नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक बच्चों, आसान है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। वह अपने घर नहीं जाता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। सबसे पहले उठाया सब्जेक्ट, क्या है, वह, मतलब ही सिंगुलर है सब्जेक्ट बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट, या इसको डजंट भी लिख सकते हैं। ही डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाना, मतलब गो हिज होम, he does not go to his home। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फिर ता है, ती है, ते है बच्चों, वे मतलब दे, प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों तो यूज होगी वर्ब डू नॉट। उसके बाद बच्चों खेलते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, क्रिकेट।
तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू या डज का यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से क्या करेंगे, एस और ईएस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, बस बाकी पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले में बच्चों बहुत हल्का सा चेंज होता है। अगर आपने बेसिकली वन फार्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है तो आपको फिर आगे किसी फॉर्मूले को दिमाग में बिठाने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा सा उसमें फेरबदल करके आराम से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अगर हमें इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसको हम यहां से उठाते हैं और सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। बाकी बच्चों पूरा फॉर्मूला वही रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं होगा और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो हम क्या करें बच्चों, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए डू या डज को उठा करके कहां रख दें, सब्जेक्ट से पहले, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। देखिए नया फॉर्मूला कैसे बन जाएगा हमारा। इंटेरोगेटिव सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा, डू और डज। अब इसमें बच्चों सिंगुलर प्लूरल बार बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज कर लेंगे और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है बच्चों तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। बस बच्चों और कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मूला सेम है, केवल हमने क्या किया, डू या डज को यहां से उठा करके सबसे पहले रख दिया। इसके अलावा सेंटेंस में कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। अब देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, क्या वह एक पत्र लिखता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, सवाल पूछने वाला। तो देखिए क्या कोई सवाल पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, क्या वह एक पत्र लिखता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है और क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना लें। सबसे पहले लिखना है डू या डज, तो डू या डज लिखने के पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो डू या डज लिखा जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वह मतलब ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बच्चों, डज। डज आ गया। उसके बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट क्या है, वह ही आ गया। देखिए नेगेटिव तो है नहीं, नॉट तो नहीं, तो लगा नहीं है कहीं पे, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। बचा क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखता है, मतलब बच्चों राइट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या लिखता है, अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर। आसान था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्या तुम रोज बाजार नहीं जाते हो, तुम, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तुम, और तुम मतलब होता है यू, यू मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल का मतलब होता है वर्ब कौन सी आएगी, डू। और फिर सब्जेक्ट आ गया बच्चों यू, फिर नहीं लगा हुआ है तो बच्चों क्या आ जाएगा, नॉट। फिर चाहिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जाते हो, जाना मतलब गो। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट टू द मार्केट, डेली। ठीक है बच्चों, डू यू नॉट गो टू द मार्केट डेली। फिर क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाता है, अगेन सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तुम्हारा भाई। अच्छा अब ये बताइए, तुम्हारा भाई का तो मतलब हो गया योर ब्रदर, है ना। अब योर ब्रदर सिंगुलर है या प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर है। तुम्हारा, योर को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि यू और योर तो प्लूरल होता है। योर ब्रदर है पूरा, तुम्हारा भाई, भाई तो एक है ना, ब्रदर्स तो है नहीं कि बहुत सारे भाई हो गए। तो योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे, डज का। डज योर ब्रदर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पढ़ाना मतलब टीच,
और तुम्हें मतलब बच्चों यू। डज योर ब्रदर टीच यू। आसान था बच्चों। इंट्रोगेटिव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बच्चों इसी में हो गए। अब एक लास्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बचता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। उसमें भी बच्चों कुछ नहीं करना होता है। जैसे इस फॉर्मूले में चेंज किया था ना, डू या डस को उठाकर सबसे पहले ले आए थे, उसी तरह अगर क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव होगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, या उसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड, हु, हुम, वाई, वेयर, व्हेन, विच। ठीक है, तो क्या वह एक पत्र लिखता है की जगह हम कर सकते हैं, वह एक पत्र क्यों लिखता है। अब क्यों आ गया बच्चों क्वेश्चन वर्ड, है ना, तो बस क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश होती है बच्चों वाई, तो इस डज के पहले हम लोग क्या लिख देंगे, वाई। वाई डज ही राइट अ लेटर। आसान था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्नवाचक शब्द यही होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं और सवाल पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे क्या तुम रोज बाजार नहीं जाते हो, तो अब इसमें हमने क्या हटा दिया, ठीक, अब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या किया, तुम रोज बाजार कैसे जाते हो, जोड़ दिया बच्चों एक प्रश्नवाचक शब्द, तुम रोज बाजार कैसे जाते हो। कुछ नहीं करना है, नॉट हट गया था तो यहां से नॉट हटा दिया। उसके बाद देखा हमने कैसे, तो इस डू या डस के पहले कैसे के लिए लगता है बच्चों हाउ। ठीक, तो हाउ डू यू गो टू मार्केट डेली। आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाता है, तो इसकी जगह हमने पूछ लिया तुम्हारा भाई तुम्हें कब पढ़ाता है। तुम्हारा भाई तुम्हें कब पढ़ाता है, कब से प्रश्न पूछ लिया, क्वेश्चन वर्ड बन गया, बस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके सबसे पहले रख दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद ये बच्चों स्मॉल लेटर में हो जाएगा, क्योंकि केवल फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा ना सेंटेंस का, तो यहाँ पे भी डस का डी स्मॉल हो जाएगा। कब पढ़ाता है, कब की इंग्लिश होती है बच्चों व्हेन, तो नया सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डज योर ब्रदर टीच यू। बच्चों वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अच्छे से रिवीजन करिएगा, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा बच्चों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।